नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में भर्ती निकाल दी गई, ठीक है। और इसमें आईटीआई वाले छात्र और 10वीं वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना एक बड़ा दुविधा है कि 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि जितने भी आईटीआई के बच्चे हैं सब 10वीं पास है, तभी आईटीआई होती है। और जितने भी क्वालिफिकेशन इंडिया में पाए जाते हैं सब 10वीं के बाद ही किए जाते हैं। तो सीधे सीधे 10वीं पास से लिखना चाहिए, लेकिन एक आपको गुमराह करने के लिए इस तरह से वर्ड का प्रयोग किया जाता है जैसे आईटीआई छात्रों के लिए भर्ती निकाली गई। और दूसरी बात, इसमें भी इस बार की भर्ती में सबसे ज्यादा टेक्निकल पदों पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन जो टेक्निकल छात्र है उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। इस पे हम लास्ट में चर्चा करेंगे, इस मैटर पे, इस विषय पे, कि आगे क्या इस पे हो सकता है, क्यों वहां पे आईटीआई नहीं हो रहा है। इस पे लास्ट में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं कि भाई भर्ती में क्या क्या अपडेट दिया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल कोचिंग के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर दिया गया, लाइव क्लासेस है, सब कुछ अवेलेबल है। कहाँ मिलेगा? तो ये रेलवे वाला जो सेक्शन है इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का कोर्स दिखाई देगा, और यहाँ पे फुल कोर्स के रूप में आपको ये कोर्स अवेलेबल दिखाई देगा। टेस्ट वगैरह सब है, रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ, जो भर्ती निकाली गई आरआरबी की तरफ से भर्ती निकाली गई, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये रिक्रूटमेंट किया जाता है। पोस्ट का नाम आपका अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। और ये लेवल 1 7th सी पीसी पे मैट्रिक्स पे ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। टोटल वैकेंसी 22,195 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना। और ये सभी भर्तियां रेलवे के 16 रेलवे जोन में अलग अलग भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास या आईटीआई होना चाहिए। ये काट ही देना चाहिए, क्या जरूरत है, जब 10th पास है तो सब हो गया, काम खत्म। लिखने का दिक्कत है, और एमबीबीएस और डिप्लोमा बीटेक सब लिख देना चाहिए था, जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना बच्चों को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। कोई बात नहीं। अब यही है ना कि मूर्ख क्यों बनते हैं, स्वयं की गलतियों से बनते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे क्या गलती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिट, 18 से 33 साल एज इसमें दिया गया है। अप्लीकेशन फी की बात करें तो बाबू 500 रुपये देना है, लेकिन ये रिफंडेबल होता है। 400 रुपये आपका रिफंड हो जाता है, कब? जब आप सीबीटी एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, ठीक है। अप्लाइंग डेट 31 जनवरी से स्टार्ट है और 2 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। फॉर्म भर दीजिएगा और 4 मार्च तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट दिया है फी पेमेंट करने का। अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। और ये कहाँ अप्लाई होगा? तो भाई indianrailway.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि भाई पोस्ट का नाम आप देख लीजिए, दिया हुआ है यहाँ, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ये पोस्ट का नाम दिया हुआ है, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट्स मैंने, पहला है ट्रैक मेंटेनर, ठीक है ना। इंजीनियरिंग लिखा हुआ है ना, इंजीनियरिंग पी वे, ठीक है। पॉइंट्समैन, इसमें इंजीनियरिंग नहीं है। पॉइंट्समैन एगो आता है जो नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम है, सिग्नल एंड टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल टीआरडी है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जर्नल सर्विस वर्कशॉप डीजल सेट, है ना। असिस्टेंट कैरेज वैगन मैकेनिकल, है ना। असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक्स इंजीनियरिंग ट्रैक मैकेनिक्स, ठीक है ना। असिस्टेंट टीएल एंड एसी इलेक्ट्रिकल का है। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल है। असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग का है। असिस्टेंट पी वे इंजीनियरिंग, ठीक है ना। वेरियस अदर असिस्टेंट पोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। टोटल कुल मिलाकर आप देखिए, जहां जहां इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब, इसको केवल छोड़ दीजिए, इसको केवल छोड़ दीजिए। ये केवल 10वीं पास के लिए है, मतलब नॉन टेक्निकल लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब इंजीनियरिंग कैटेगरी का पद है। और रेलवे मिनिस्टर संसद भवन में इस बात को एक्सेप्ट भी किए हैं कि रेलवे में ज्यादातर जो पद है सब टेक्निकल होते हैं, जहाँ पे आईटीआई वालों को ही रखा जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में क्वालिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है ना। क्वालिफिकेशन का, आपके योग्यता का कोई यहाँ पे मापदंड नहीं है। आप देखिए, रेलवे जोन वाइज भर्ती की बात करें तो ये जोन वाइज भर्ती दिया गया है, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हम तो कर ही दिए हैं, ठीक है। अब एज लिमिट 18 से 36 साल एज है, जो अदर अदर कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज एज में छूट दिया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ दिया गया है, तो नोट आप देख लेंगे। अब चर्चा करते हैं आपका मेन पॉइंट पे कि बाबू क्या इसमें कहाँ तक उचित है 10वीं पास और आईटीआई लिखना, या तो और आईटीआई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। 10वीं पास लिखा जाए। और क्यों आईटीआई लागू नहीं हो रहा है, किसकी गलती है? देखिए,
सरकार का अपना पॉलिसी होता है। सरकार जो भी काम करती है देश हित में काम करती है, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए, मैक्सिमम लोगों को रोजगार देने के लिए काम करती है। सरकार को इस बात से लेना देना नहीं होता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। सरकार का मतलब इससे होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाना। लेकिन सरकार को इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि जो हम चीजें कर रहे हैं उसमें योग्य लोगों को मौका दिया जा रहा है नहीं। तो यहाँ पे योग्य लोगों को मौका दिया जा रहा है इस नाम से कि भाई आप ऑप्शनल है ना, मतलब 10th वाले भी भरेंगे और आईटीआई वाले भर सकते हैं। सरकार चाहती है, उनको लगता है कि नहीं आईटीआई यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन एक मजबूरी बस 10th और आईटीआई करके रखी है। क्योंकि अगर सरकार के नज़र में गलत था तो फिर और आईटीआई लिखने की आवश्यकता नहीं था, है ना। अगर सही नहीं था वहां पे तो नहीं लिखता। 18 से लागू भी किया था, हटा दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है जितने भी आईटीआई के कॉलेज हैं उनके डायरेक्टर हैं, चलाने वाले लोग हैं और पढ़ने वाले लोग हैं। और आईटीआई के कुछ बिकाऊ चैनल है जो मतलब इतने कमीने टाइप के हैं कि उनके मुंह में दही जमा हुआ है, बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? कारण हम बताता हूं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको मेरा विरोध करना है। अभिषेक राज का विरोध करना है। अरे मेरा विरोध करे क्या, उखाड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, क्या होने वाला है? कर लो विरोध, गालियां दे दो, क्या होने वाला है मेरा? बोलो तो सही। जमीर अगर जिंदा है ना, देश गुलाम क्यों हुआ था? क्यों गुलाम हुआ था देश? इसलिए कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि आजादी होता क्या है। 2 टाइम का खाना मिल रहा है उसी में खुश थे, है ना। लेकिन बड़े बड़े जो महान लोग पैदा हुए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने उस चेतना को जगाया कि भाई तुम गुलाम हो। तुम जिस जिस अपने पिंजड़े में रहकर और आपको दिन रात खाना मिल जा रहा है, ये आजादी नहीं है। आजादी है उन बेड़ियों को तोड़ना। तो आपको क्या हुआ है पता है? आप क्या है? आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। कुछ टीचर्स का, कुछ माइंड जो वास करते उनका, तमाम लोगों का। क्योंकि आपके सामने आपको पता है कि जहां पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वहां पे किसी और का क्वालिफिकेशन है। अब आप इसमें बोल सकते हैं कि कोर्ट ने तो मना कर दिया। कोर्ट मना नहीं किया है। कोर्ट हमारे उस बात को कंडेम किया है कि आप जो कह रहे हैं वो सरकार के नजर में सही है, सरकार कर रही है। हम क्या कह रहे थे कि नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को जारी हुआ है, बदलाव दो तारीख को हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो इस बात को कोर्ट में जिक्र होता है। ये चैलेंज नहीं कर रहे थे कि भाई आईटीआई यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, 10वीं वालों को क्यों मौका दे रहे हैं। हमारा इस बात को लेकर जिक्र था। लेकिन कोर्ट इस बात को माना कि भाई आईटीआई ऑप्शन में दिया है तो बदलाव किया था, ठीक है कोई बात नहीं, आपको भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन हम कोर्ट को ये बात नहीं बता रहे हैं कि भाई आईटीआई यहाँ ही होना चाहिए, आप क्यों टेक्निकल पदों पर नॉन टेक्निकल लोगों को रखते हैं। अब इसके लिए पैसे चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सब चीज चाहिए। लेकिन आप देखिए कितने लोगों ने फॉर्म भेजा हमको। हमने एक अपील किया था कि भाई फिर से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक प्रयास करने जा रहे हैं कि जो ये किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सारे पद टेक्निकल हैं, वहां पर टेक्निकल लोगों को होना चाहिए और नॉन टेक्निकल लोगों को क्यों रखा जा रहा है। दूसरा क्वालिफिकेशन का भी मैटर है। 10वीं के नाम पे ग्रेजुएशन वाले, डिप्लोमा, बीटेक वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ आईटीआई को भिगा देते हैं आप। तो इस मैटर को लेकर हम लोग जाना चाह रहे थे। कई सारे बड़े बड़े वकीलों से बात हुई, सब लोगों ने बोला कि आप सही पॉइंट पे हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ हुआ? दिक्कत इस बात का हुआ कि हमने वीडियो बनाया, बहुत प्रयास किए कि भाई दिल्ली आसपास के जो कुछ लोग हैं, हमको 10-15 बच्चे चाहिए जो अपना सर्टिफिकेट दे, एफिडेविट दे कि भाई हमको प्रॉब्लम है इस समस्या से। लेकिन आप विश्वास नहीं करिएगा, 2 बच्चे भी नहीं आए। आपको घर से नहीं निकलना है क्योंकि आपकी चेतना मर गई है। आप गरीब थे, आप बर्बाद थे, आप झंड थे और हमेशा रहेंगे। यही तो आपके ब्लड में घुसा हुआ है, यही तो दिमाग में है। आप अपने शक्ति, अपने पावर को नहीं जानते हैं। आप जो सर्टिफिकेट लिए हैं किस लिए लिए हैं? यही अगर पढ़े लिखे लोग की बात होती ना, जो बड़े घरे के बच्चे हैं, जो बढ़िया से बचपन से उनको शिक्षा के बारे में जानते हैं, वो पूरे उतर के पहुंच जाते हैं वहां पे कि भाई कैसे कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे तो लोग अपना सोचते हैं और आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स जो आपके जानी दुश्मन बने हुए हैं। उनको तो पैसा कमाना है, उनको तो कोर्स बेचना है, उनको तो करोड़पति बनना है। वो तो आपसे क्यों क्यों आपको बोलेंगे इसका विरोध करने के लिए? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म डलाएगा तो भाई कोर्स बिकेगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों को, मानसिकता को। और आप बोलेंगे सर आप भी बेचते हैं। भाई साहब हम बेचते हैं, गलत नहीं करते हैं, हम बेचते हैं,
जो काम है मेरा हम करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन शिक्षक होने के नाते बता भी तो रहे ना कि ये काम गलत है भाई, इसको करो। तो ठीक है, मेरा इसमें क्या ही होने वाला है, आप खड़े नहीं होएगा तो फिर हम किसके लिए लड़े, है ना? जिसके लिए लड़ रहे हैं वही नहीं खड़ा है मेरे साथ, वही नहीं आगे बढ़ना चाहता है, वही नहीं चाहता है कि हमको जॉब मिले, तब किसके लिए लड़े? ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। हमारे यहाँ भी मैथ रीजनिंग जी के जीएस पढ़ाया जाता है, सबके यहाँ चलता है, मेरा भी कोर्स बिक रहा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ही मतलब है? हम तो हंसी आती है आईटीआई कॉलेज के डायरेक्टर पे, आईटीआई के न्यूज चैनल पे, तथाकथित अपने आप को आईटीआई के न्यूज चैनल बोलते हैं लोग, एकदम समझिए कि एकदम दलाल है सब ये, और बड़का दलाल है। अब देख लीजिए आप लोग क्या करना है। अगर अभी भी समय है, मैं बता रहा हूं, अगर आप अभी भी नहीं समझे इस बात को, तो समझ लीजिए कि दर दर की ठोकरें खाना है, 10-12 हजार में जिंदगी गुजारना है, ऐसे ही रह जाइएगा। अपने अधिकारों के लिए लड़िए, चेतना को जगाइए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, कम से कम चीजों के लिए जागिए। और मात्र 10 बच्चे हम खोज रहे हैं, 10 बच्चे, ज्यादा नहीं खोज रहे हैं, 10 बच्चे हमें आप मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। एआईटीओ गौरव जी का नंबर सबके पास होगा, एआईटीओ का ईमेल आईडी आपके पास होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे नंबर और ईमेल आईडी। कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो भेजो यार, कांटेक्ट करो, कि कम से कम इस चीज के लिए लड़े, तो लड़ोगे तभी तो कुछ होगा, बैठने तो कुछ नहीं होने वाला है। तो करके तो देखते हैं, लड़के तो देखते हैं, हो सकता है बेहतर हो जाए। हाथ पर हाथ धके बैठने से, बैठन कहा जाता है ना कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं आती है, शेर को मेहनत करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, तब होता है। आपको तो बैठे बैठे सब चाहिए, घर में चाहिए, करिए, बहुत महान आदमी है, कोई बात नहीं। देखो पूरा देश से दुश्मनी लेकर बैठा हुआ हूँ आपके लिए, बड़े बड़े लोग आए, समझाए, लालच दिए, किसी के बात नहीं माना मैंने, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन देखिए आप लोग क्या है, आपकी नौकरी को कोई और कर रहा है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो अपने अधिकारों को नहीं जानता है। देखिए रेलवे में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, सब जगह मैथ रीजनिंग जीके जीएस कर दिया, कोई विरोध नहीं है, आराम से जो बच्चे सर्टिफिकेट खरीद कर जा रहे हैं ना, वो नौकरी हो जा रहा है। आप आईटीआई करके झंड बन के घूमते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, देख लीजिए क्या करना है। बाकी हम आपके साथ हैं, जो भी प्रयास मेरा हो रहा है हम कर रहे हैं, और आप लोग अगर इस प्रयास में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक शामिल होइए। डिटेल्स वगैरह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। अगर आपका जमीर जिंदा है, दिल्ली के आसपास के हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से हैं, तो कॉल करिए उस नंबर पे, गौरव जी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए और शामिल होइए, आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।